के पोस्ट लॉकडाउन के पोस्टकार्ड्स। आज ये पोस्टकार्ड लिख भेजा है मानव कौल ने। हमारे बीच कभी नियम नहीं आए। हमारे बीच बहुत सी खाली जगह थी जिसका सुख था। खाली जगह चुंबक की तरह काम कर देती। वो हर बगल से गुजर रही जिंदगी को अपने भीतर खींच लेती। हम कैसे जिएंगे की बातचीत नहीं थी, क्योंकि खाली जगह किसे अपने भीतर खींच लेगी ये हमें भी नहीं पता था। हम जी लेते और फिर अपने ही जिए हुए से रश्क करने लगते। हमारे सामने बस एक रोशनी थी और हम दोनों उसे हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश करते थे। इस खाली जगह की आदत में इतनी ज्यादा जिंदगी की अभिलाषा पलने लगी थी कि हमने खाली जगह के दायरे इतने बढ़ा दिए कि एक दूसरे का दिखना ही बंद हो गया। मैंने मेरा एक सूत जीवन उसे दे दिया और उसने अपना एक चित्र मेरी दीवार पर टांग दिया। अब हाथ बढ़ाकर रोशनी को छूने की ललक में उसकी खुशबू आती है। सच में बार बार इच्छा होती है कि भटक जाऊं, पूरे जमे जमाए खेल को बिगाड़ दूं और फिर से खेलना शुरू करूं। जब पता है कि दूसरे मोड़ के बाद अगर दाएं मुड़ूंगा तो वापसी मुश्किल होगी, फिर भी सारी पीड़ा को जानते बूझते दाएं मुड़ता हूं। भीतर से जानता हूं कि मैं सामान्य हूं, फिर भी असामान्यता आकर्षित करती है। इन सब में मैं अच्छा इंसान हूं के कपड़े शरीर से चिपकाए रहता हूं। भटकने के ठीक बाद लगता है कि इन रास्तों ने मुझे ठग लिया है। मैं तो अच्छा इंसान हूं, पर भीतर ही भीतर ठगे जाने में अजब संतोष भी मिलता है। सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखता है तो मैं अच्छा इंसान होने की तरफ भागना शुरू करता हूँ, पर हर बार देर हो जाती है। मैं पूरी तरह हार जाने के ठीक पहले थक जाता हूँ। मुरझाने के ठीक पहले सूरजमुखी और सूरज का खेल समझ में आता है, लेकिन जड़ से छूट जाने में फिर देर कर देता हूँ। कहता हूँ कि कारण तू है, पर हर बार आईना सामने रखना भूल जाता हूँ। आसान कठिन है और कठिन है आसान के चौराहे पर टिके रहना। जैसे भीड़ में अकेला महसूस करना सरल, पर अकेले में अकेले रहना कठिन। जैसे कहते रहना सरल और कर देना कठिन। जैसे रात भर जागना सरल और छक्कर सोना कठिन। जैसे कई बार जिंदगी छोटी लगती है पर उसमें शाम का बीतना कठिन। जैसे गुरु सरल मगर चेला कठिन। जैसे दुख का होना सरल पर दुख का ना होना कठिन। जैसे दूसरों से नफरत सरल पर अपने साथ रहना कठिन। जैसे प्रेम में डूबकर मरना सरल पर उसमें बहते रहना कठिन। जैसे ऐसा सारा लिखना सरल पर इसे जीना बहुत कठिन। कई बार हम बहुत गहरे दुख में होते हैं और अचानक पता लगता है कि ये दुख तो पुराना है। मतलब इस दुख को तो हम जी चुके हैं। हम एक ही दुख बार बार जी रहे हैं और अंत में टुच्चे छोटे छोटे दुख हमें इतना दुखी करते हैं और इतना व्यस्त रखते हैं कि बड़े दुखों को भोगना तो लंबे समय तक स्थगित बना रहता है। ऐसे में बड़े दुख जो हैं वो घर के दरवाजों के बाहर प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कि ये बाहर आएगा और हम इसे धर दबोचेंगे, और हम यहाँ दुखी होते ही घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने दुखों को नाम दे देना चाहिए ताकि एक ही दुख हमें बार बार दुखी ना करे, और हर पीड़ा के पीछे असल में कौन सा दुख है ये जानना आसान हो जाए। और नाम भी कैसे, जैसे अगर किसी बड़े दुख का नाम पराया है तो उस दुख की तीव्रता उसे पुकारती खत्म हो जाएगी। जैसे कहेंगे अरे ये तो पराया दुख है, इसे क्या भोगना। किसी दुख को अगर हम रत्ती कह दें तो वो रत्ती भर दुख देकर चला जाएगा, और कुछ दुखों को अगर हम बहुत स्नेह से अपना कह दें तो अपना ही तो दुख है, वो अंत में मुस्कुरा ही देगा, है ना।